Today we will talk about the various motion of the earth, पृथ्वी की विभिन्न गतियां। ये हमारे एनसीएफ की गाइडलाइंस के अनुसार 4th, 5th, 6th, 7th के अंदर कवर होती है और एनसीईआरटी में कवर होती है। इसमें हिंदी की जो किताब है उसमें पृथ्वी की गतियों के नाम से है, इंग्लिश मीडियम में मोशन ऑफ द अर्थ है, वेरियस मूवमेंट ऑफ द अर्थ है, और कहीं कहीं ये दिन रात बनना एवं मौसम का बनना। तो ये ज्योग्राफी, ईवीएस, सोशल साइंसेस एंड साइंस सभी के अंदर ये कवर होता है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की विभिन्न गतियां और पृथ्वी के मोशन ऑफ द अर्थ के रूप में। निकोलस कोपरनिकस ने 1530 के अंदर, इससे पहले एंशियंट टाइम में यह कहा जाता था कि पृथ्वी हमारी स्थिर है और ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सूरज, चांद वगैरह हैं, तारे वगैरह जितने भी हैं, वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो अर्थ को स्टेशनरी माना गया था। बट इन 1530 के अंदर निकोलस कोपरनिकस ने प्रपोज किया। उसने कहा नो, अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ हैज इट्स ओन मूवमेंट्स। ओके, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ठीक, तो पृथ्वी की दो तरह की गतियां, दो तरह के पृथ्वी के मूवमेंट्स है। अर्थ के मूवमेंट्स दो तरह के हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो पहला है जो अपनी एक्सिस के ऊपर ही घूमता है, ये ग्लोब, इट इज ए मॉडल ऑफ, इट इज मॉडल और रेप्लिका ऑफ द अर्थ वी कैन से। ठीक है, इट इज मूविंग, रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। आई एम ऑल्सो रोटेटिंग हियर, मैं भी रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, तो जो एक्सिस के ऊपर ये रोटेट कर रहा है, इट इज कॉल्ड द रोटेशंस। हिंदी में इसको कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। और एक चक्कर पूरा करने में, वन रोटेशन कंप्लीट करने में, दैट इज वन अर्थ डे कहलाता है। क्या कहलाता है ये? वन अर्थ डे। ये 24 आवर्स लेता है। एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लेता है। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर इस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूवमेंट करेगा, तो ईस्ट के अंदर जैसे सूर्य है, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जैसे ये मूवमेंट करेगा तो ये ईस्ट के अंदर सनराइज होगा। अंडरस्टैंड? सो अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपना घूर्णन करती है। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक द 24 आवर्स। एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी कीली के ऊपर 24 घंटे लगाते हैं। और 24 घंटे जो हैं वह पृथ्वी का एक दिन कहलाता है। अंडरस्टैंड्स? अनदर थर्ड वन, फोर्थ वन, द अर्थ inclined 23.5 डिग्री वर्टिकल टू इट्स एक्सिस। यह जो एक्सिस नीचे कीली, इस कीले के ऊपर देखिए, ये पृथ्वी झुकी हुई है ना, सो ये 23 डिग्री झुकी हुई है। और यदि हम इसको, ठीक है, हम इसको इसके प्लेन ऑर्बिट्स से लेवें इस तरह से, तो इस तरह से ये अपनी जो झुकी हुई है ये 66.5 है। यदि हम इसको ऑर्बिट के अनुसार यदि लेवें तो ये 66.5 झुकी हुई है। और यदि हम इसको इस तरीके से इसकी कीली के नीचे से लेवें तो वर्टिकली इट इज इंक्लाइंड 23 डिग्री एंड हाफ। अंडरस्टैंड्स? सो टिल्टिंग का, और इसको कहते हैं अक्ष का झुकाव। क्या कहते हैं इसको? अक्ष का झुकाव, इंक्लिनेशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंक्लिनेशंस ऑन इट्स एक्सिस। हिंदी में कहते हैं अक्ष का झुकाव।
ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है। द इमेजिनरी लाइन अर्थ अपार्ट द डे एंड नाइट कॉल्ड द सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल, this I am putting, this is sun, it is sun. So when the earth rotates, so light of the sun is falling on this circle and this is dark, so it forms the day and night. Understands? ये 24 आवर्स के अंदर जब ये इधर रहेगी तो इधर डे होगा, इधर नाइट होगा। इट मेक्स ए कंप्लीट रोटेशन के अंदर एक साइकिल होता है, एक दिन और एक रात का, 12-12 घंटे का जो साइकिल होता है, दैट इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस। क्या कहलाता है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस, जो चमक वाला जो है, उसको एक साइड में अंधेरा रहेगा, एक साइड पे सूर्य चमकेगा, तो ये पूरा एक रोटेशन में बनाती है, उसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस, प्रतिदीप्ति व्रत। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिदीप्ति व्रत। ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशंस? जो ये अपने एक्सिस पे घूमती है, इस क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। घूर्णन के प्रभाव, सबसे पहला जो इफेक्ट है, causes of day and night. Understands? डेली डे एंड नाइट का एक साइकिल बनाती है। तो रात्रि और दिन का बनना। दूसरा, इट causes tides. आप ये पृथ्वी देख रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर ये जो नीला नीला जितना भी है, ये समुद्र है। 2/3 part of the earth is covered with the water bodies, oceans and seas. तो उनके ऊपर जो टाइड्स आती है, वो ड्यू टू दिस रोटेशंस, when the earth faces towards the sun, the water level will be high on that side. ठीक है। और दिन में 24 आवर्स में 2 बार आता है, जिसको हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले, और यदि हम समुद्र के किनारे पर खड़े हों तो 24 आवर्स में हम 2 बार ज्वार भाटा महसूस कर सकते हैं, जब पानी का लेवल ऊपर आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन बेस्ड ऑन द सनसेट एंड सनराइज। अर्थ अपने घूमती है वेस्ट से ईस्ट की ओर, ईस्ट के अंदर सनराइज होगा और वेस्ट के अंदर सनसेट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सनराइज एंड सनसेट हम दिशा का ज्ञान पता कर सकते हैं। ठीक है। दिशा का ज्ञान पता करने के लिए सनराइज के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, और नाइट के अंदर हम पोलर स्टार से पता कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इफेक्ट ऑन द अर्थ शेप, ये इस तरह से घूमती है, तो इस तरह से घूमने के कारण से ये इक्वेटर पे तो इसकी बल्जिंग होगी, इक्वेटर पे तो थोड़ी ज्यादा निकली रहेगी, और पोलर की ओर से ये दबी रहेगी। तो पृथ्वी को लोग कहते हैं गोल है, पृथ्वी वृत्ताकार है, पृथ्वी सर्कुलर है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी का अपना एक आकार है, पृथ्वी ऊपर से थोड़ी चपटी है और इक्वेटर की ओर थोड़ी सी निकली हुई है, और इसका जो अपना आकार है, पृथ्वी का आकार, वो पृथ्वी आकार कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी आकार। अंग्रेजी में उसको कहते हैं जियोइड शेप। क्या कहते हैं? जियोइड शेप। अंडरस्टैंड? एंड लास्ट वन, causes the wind and ocean current. समुद्र के अंदर जो करंट्स बहती है, समुद्र के अंदर जो धाराएं बहती है, वो ड्यू टू द रोटेशन, डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्टेड ocean currents and winds. Understand? Thank you. Now we will go. Now friends, we are talking about the second motion of the earth and the second one, movement of the earth.
पृथ्वी की दूसरी गति, पहली अपने पढ़ी थी पृथ्वी का घूर्णन, द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दूसरी जो पृथ्वी की गति है वह रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन, इट इज ए रिवोल्यूशन, इट इज रिवोल्यूशन। ये सन है और सन के चारों ओर चक्कर लगाना, इट इज द रिवोल्यूशन, अंडरस्टैंड। सो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको पृथ्वी की वार्षिक गति भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंड्स। एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ, इसको अंग्रेजी में बहुत जगह पर एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ भी कहता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलोंग द फिक्स एलिप्टिकल पाथ्स, दीर्घ वृत्ताकार, इस सूर्य के चारों ओर गोलाकार जो वृत्त है, उस वृत्त के ऊपर, उस ऑर्बिट के ऊपर वह सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष के अंदर चक्कर लगाती है। दैट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण। वन रिवोल्यूशन टाइम इज द 365 एंड 1/4 days, ठीक है, क्वार्टर 365 दिन एक परिक्रमण में लेती है, और वह पृथ्वी का वार्षिक गति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वार्षिक गति काल कहलाता है, अंडरस्टैंड। इसके अंदर जो अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इसकी जो गति होती है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से यह गति करती है, ठीक है। लीप ईयर, अब ये 365 दिन के अंदर, 365 दिन और 6 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे ये 365 दिन के ऊपर ज्यादा लेती है। अब 6 घंटे का हम एक दिन नहीं कर सकते, तो एवरी 4 ईयर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीप ईयर। क्या है? लीप वर्ष का धारणा हम रखते हैं कि हर 4 साल के अंदर, एवरी 4 ईयर वी इंक्रीज 1 डे। फरवरी, हर 4 साल के बाद में 29 डेज का फरवरी होता है। दैट जिस साल के अंदर 29 डेज का फरवरी होगा वह ईयर लीप ईयर कहलाता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम 365 दिन को 4 साल के अंदर हम मैनेज करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो परिक्रमण जो पथ होता है, जो ऑर्बिट है, ठीक है, स्थिर कक्ष है, वह स्थिर कक्ष पृथ्वी से उसमें चक्कर लगाने के कारण से पृथ्वी एक स्थान जो आता है, उस जगह पर पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होगी, और एक जगह ऐसी आएगी जहां पर पृथ्वी सूर्य के बहुत निकट होगी। वह जो हमारे पूरे साल भर में आती है 4 जुलाई, उसको कहते हैं एफेलियंस। एफे मतलब दूर, जो पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगी वह एफेलियन कहलाता है, वह 4 जुलाई को आता है। और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होगी, दैट इज कॉल्ड पेरीहेलियन। क्या कहलाता है वह? पेरीहेलियन। पेरी मीन्स नियर and ep means away. So perihelion means near to sun and aphelion means away from the sun. जब सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो वह हमारी 4 जुलाई होती है, ठीक है। उस समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी होती है 15,20,97,701 किलोमीटर। और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस समय पृथ्वी की दूरी सूर्य से होती है, जिसको खगोलीय दूरी कहते हैं, ठीक है, वह होती है 14,70,00,000, ठीक है, 14,07,09,807 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। और वह 3 जनवरी को आती है। कब आती है? 3 जनवरी को। अब हम बात करते हैं
इक्वल डे एंड नाइट। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है 23 डिग्री एंड इसके इक्वेटर के ऊपर जो इसका झुकाव है, इक्वेटर के ऊपर इसका झुकाव 66.5 डिग्री होने के कारण से जब पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके ऊपर उधर सूर्य की सीधी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में सन लाइट सीधी गिरती है, ठीक है। तो वो कहलाता है इक्विनॉक्स विषु, इक्वल डे एंड नाइट। वो होता है 23 सितंबर एंड 21 मार्च को। अंडरस्टैंड, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जब इक्वल डे एंड नाइट होंगे, ठीक है। अनदर, द इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, पृथ्वी के परिक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला, मौसम का निर्धारण होना, सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह जो मौसम बनते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। दूसरा जो फर्क पड़ता है, सन moves between the line of Cancers and line of Capricorns due to the tilting of the earth 66.5 डिग्री, ओके। तो इक्वेटर में 66.5 डिग्री झुके होने के कारण से, इसका झुकाव होने के कारण से अपने परिक्रमण कक्ष के अंदर यह 66.5 डिग्री झुकाव के ऊपर हुआ करती है, तो उसके कारण से इनका डे एंड नाइट का वेरिएशन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर, ओके। द थर्ड इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन इज हीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल प्लेसेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह इसके रिवॉल्यूशंस के कारण ही होता है। अंडरस्टैंड। इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर मिडनाइट सन 24 आवर्स के अंदर सनसेट नहीं होता है। 24 आवर्स कंटिन्यूअस सन चमकता रहता है, वह केवल पोलर एरिया के अंदर होता है, सदर्न पोल एंड नॉर्थ पोल के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो आज का अपना दोनों अर्थ के मोशंस, पृथ्वी की दोनों तरह की गतियां, पृथ्वी का रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशंस के बारे में बात की, ठीक है। जय हिंद।